खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है। लोकसभा 72 बलिया से डॉक्टर प्रकाश कुमार को चुनाव चिन्ह मिला सिरिंज, किया जीत का दावा। का इस सिरिंज ने कोरोना काल की याद दिला दी। अगर मैं जीतता हूं तो मेरी पहली प्राथमिकता मेडिकल कॉलेज बनवाने की होगी। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल पेजिया। खबर बलिया से है, जहां लोकसभा 72 बलिया से निर्दल प्रत्याशी डॉक्टर प्रकाश कुमार को चुनाव चिन्ह सिरिंज मिलने के बाद जीत का दावा करने के साथ ही कहा कि बलिया का विकास सिर्फ कागजों पर है, धरातल पर नहीं। वहीं पूछे गए सवाल पर कहा कि 3 बिंदुओं पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं: स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी। अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं विजयी होता हूं तो मेरी पहली प्राथमिकता बलिया में मेडिकल कॉलेज बनवाने की होगी। आइए सुनते हैं निर्दल प्रत्याशी डॉक्टर प्रकाश कुमार ने और क्या कुछ कहा। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पे, मैं हूं राजेश मिश्रा। सर, एक तेज आवाज में परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश कुमार है और मैं 72 बलिया लोकसभा क्षेत्र से निर्दल प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह सिरिंज है। क्या तैयारी चल रही है? लोकसभा 72 में कई सारे प्रत्याशी हैं, कई प्रमुख बड़ी पार्टियों से भी जो है टिकट दिया गया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पुत्र हैं नीरज शेखर जी। वहीं अगर देखा जाए तो सपा से सनातन पांडे जी को टिकट दिया गया है। वहीं अगर बीएसपी की बात की जाए तो लल्लन सिंह यादव इस समय मैदान में हैं और साथ में आप भी हैं, जिसका चुनाव चिन्ह सिरिंज है। क्या कहना चाहते हैं इस चुनाव को लेकर? देखिए, जो हम लोग ने इसीलिए चुनाव चिन्ह सिरिंज दिया है कि जो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे रोजगार की हो, जो वेंटिलेटर पे चली गई हैं, उनको सिरिंज लगा के दुरुस्त करने के लिए हम लोग चुनाव में उतरे हैं। क्या मुख्य मुद्दा क्या है आपका चुनाव लड़ने का? देखिए, हमारा 3 मुख्य मुद्दा है। पहला है कि स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा रोजगार। तो स्वास्थ्य के लिए हम यहाँ हमारा मुद्दा है कि यहाँ पे एम्स की स्थापना होनी चाहिए। इसके साथ शिक्षा के लिए आईआईएम होना चाहिए, आईआईटी होना चाहिए, ऐसे कॉलेज होने चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और रोजगार के लिए किसी ज़माने में यहाँ चीनी मिल और कताई मिल थी, कम से कम उसको तो चालू करना चाहिए और नए कंपनियाँ यहाँ आनी चाहिए, निवेश होना चाहिए कि जिससे यहाँ पे पलायन ना हो, लोगों को रोजगार मिले। तो ये तो सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनका यही कहना है, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी। इसके अलावा आप क्या, मतलब अगर आप जीत जाते हैं, बलिया की जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है, तो आपका पहला क्या कार्य होगा जो आप इस जनपद के लिए करना चाहेंगे? देखिए, पहला तो हमारा यही है कि जो यहाँ की सबसे खस्ता स्वास्थ्य व्यवस्था है, अगर आप आज बीमार हो जाते हैं तो आपको मऊ भागना होगा या तो बनारस भागना होगा। तो वो, और जो कोरोना के समय हम लोग को समझ में आया कि स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और चुनाव में कहाँ बलिया में कोई ये कह रहा है कि हम हॉस्पिटल बनवाएंगे, हम डॉक्टरों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, दवा रखेंगे, कहाँ ये मुद्दे चल रहे हैं? यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। यहाँ तो जातिवाद के मुद्दे चल रहे हैं। तो हमारा पहला कर्तव्य यही है चुनाव जीतने के बाद कि यहाँ पे कि एम्स, ये जिला अस्पताल को अपग्रेड करके एम्स बनाया जाए कि जिससे यहाँ पलायन हो। सबसे जरूरी तो स्वास्थ्य है। जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। तो पहला तो हमारा यही दायित्व है। जिला अस्पताल को मैं क्यों करेंगे? कहीं और जगह अगर मिलेगा तो वहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं। देखिए, अगर जगह की बात आपने की, 8 साल से तो यहाँ जिला मेडिकल कॉलेज के लिए जगह तो मिली नहीं। अब पिछले 8 सालों से ही बात चल रही है। तो कहीं तो अपग्रेड करके, आजकल तो जो मेडिकल कॉलेज होते हैं वो 2 जगह होते हैं, हॉस्पिटल अलग भी हो सकता है, ओपीडी और कॉलेज अलग भी हो सकता है। तो वो तो उसके बाद की है, मगर हमारा ये उद्देश्य है कि यहाँ पे एम्स होना चाहिए और आईआईटी, आईआईएम भी होना चाहिए कि लोग पढ़ने के लिए क्यों पलायन करें, और रोजगार भी उपलब्ध होना चाहिए। और शायद आपको पता हो या ना पता हो कि अगर कोई भी पार्लियामेंट में जो सांसद है, एक प्राइवेट मेंबर बिल ला के भी वहाँ पे एम्स की स्थापना के लिए बिल लाया जा सकता है। उसके लिए कोई ये जरूरी नहीं कि आप सरकार में बैठे रहें। तो प्राइवेट मेंबर बिल से भी आप बहुत चीज़ समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप पेशे से डॉक्टर हैं, पॉलिटिक्स में आने का मन आपने कैसे बनाया? आप अगर बात किया जाए समाज सेवा की तो वैसे भी आप डॉक्टर हैं, आप कर ही सकते हैं। देखिए, हम लोग देश में डॉक्टरों की राजनीति में इन्वॉल्व हैं, जो उनके इशूज़ हैं। और अगर आप देखें तो आज तो डॉक्टर मजदूर हो गया है। जिस हिसाब से जो सरकार की पॉलिसी हैं, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का कल्चर शुरू हो गया है, और अगर आप देखें तो डॉक्टर हो गया, आप लिमिटेड ही बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। मगर जो समाज में बुराइयाँ हैं, जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, उसका इलाज आप पॉलिटिक्स में आके कर सकते हैं। और ये हर नागरिक का, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पॉलिटिक्स में आना ही चाहिए। नहीं तो फिर वही अपराधी किस्म के लोग ही चुनाव जीतेंगे और फिर वो आपको लतियाएंगे, जो होता रहा है।
क्या आपको लग रहा है 72 लोकसभा में आपकी दावेदारी कहाँ पे है और क्या कहना देखिए, हम ये जो चुनाव है, चुनाव कभी पार्टी नहीं जनता लड़ाती है। तो हम लोग जनता के बीच में दूर दराज के एरिया में घूम रहे हैं और हम लोग 22 का भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो काफ़ी हम लोगों को ज़मीनी स्तर पर जन समर्थन मिल रहा है। क्या अपील करना चाहेंगे बलिया की जनता से? देखिए, हम तो बस एक अपील ये करना चाहते हैं कि जिस दिन आप पहले तो आप मतदान जरूर कीजिए और जब आप ईवीएम का बटन दबाएं तो 1 मिनट आंखें बंद करके सोचिए कि कोरोना में हुआ क्या आपको अस्पताल चाहिए या शमशान चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए या स्टैचू चाहिए। तो आप अगर ये सोचेंगे तो आप चुनाव चिन्ह सिरिंज पर बटन दबा के और स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान कर सकते हैं।